तो आज हम एक ऐसे लेख को देखने वाले हैं जो डायबिटीज के लिए एक बहुत ही पारंपरिक इलाज का दावा करता है। हम इस लेख में दिए गए दावों और तर्कों को सीधे सीधे आपके सामने रखेंगे बिना किसी फेरबदल के। लेख की शुरुआत ही एक चौंकाने वाले सवाल से होती है। कब तक जहर खाओगे बच्चों? ये सवाल सीधा दिल पे लगता है और माहौल को एकदम गंभीर बना देता है। तो देखते हैं कि आज हम किन किन हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले दवा या धोखा, फिर पुरखों का रास्ता, उसके बाद वो दो कुदरती उपाय कौन से हैं, चौथा इसे शुरू कैसे करें, और आखिर में गुलाम या दीवाना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यह हिस्सा पूरी तरह से इस बात पर है कि ये लेख आजकल के डायबिटीज के इलाज पर क्या सवाल उठाता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा इल्जाम है वो ये है कि आज की जो गोलियां और इंसुलिन है ना, वो कोई असली इलाज नहीं है। लेख का कहना है कि ये दवाएं सिर्फ बीमारी के लक्षण को, मतलब कि बढ़े हुए शुगर को कुछ देर के लिए दबा देती हैं। ये बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती। देखिए, एक तरफ तो मॉडर्न दवाएं वादा करती हैं कि शुगर कंट्रोल में रहेगा और आप एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, लेकिन दूसरी तरफ इस लेख का दावा है कि असलियत कुछ और ही है। लिवर खराब हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है और यहां तक कि आंखों की रोशनी भी जा सकती है। पर सवाल यह है कि भाई ऐसा क्यों होगा? यहाँ ये लेख एक बहुत बड़ा दावा करता है, पैसा। उनका कहना है कि लोगों को बीमार बनाए रखने में दवा कंपनियों का बहुत बड़ा फायदा है। अगर मरीज पूरी तरह ठीक हो गए तो उनका करोड़ों का बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। तो इस लेख के मुताबिक ये सब इलाज के लिए नहीं बल्कि मुनाफे के लिए हो रहा है। तो अब आलोचनाओं से हटकर उस हल की तरफ बढ़ते हैं जो ये लेख सुझाता है। इसे नाम दिया गया है पुरखों का रास्ता। यहाँ पर मैसेज बिल्कुल साफ है। कहा जा रहा है कि हमें अपने पूर्वजों के तरीकों को अपनाना चाहिए, और वो भी कल से नहीं बल्कि आज, अभी से। इंतजार नहीं करना है। तो ये पुरखों का रास्ता आखिर है क्या? चलिए देखते हैं वो दो खास और कुदरती उपाय जो इस लेख में बताए गए हैं। पहला उपाय तो इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। बस खाना खाने के तुरंत बाद 15 मिनट के लिए टहलना है। लेख के मुताबिक ये छोटी सी वॉक आपकी मसल्स को सिग्नल देती है कि वो शुगर को सोख लें, और इसका असर किसी भी दवा से ज्यादा ताकतवर होता है। और अब आता है दूसरा उपाय, गोमूत्र। हाँ, ये शायद इस पूरे इलाज का सबसे, कह सकते हैं, विवादास्पद हिस्सा है। लेख में इसे कुदरती एंटीसेप्टिक बताया गया है जो पैंक्रियास को फिर से एक्टिव करता है और शरीर के हर एक सेल को ठीक करने की ताकत रखता है। और हाँ, जो लोग इस तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं उनके लिए सोर्स में ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, रितु रुइया, जबलपुर से। बस एक बात साफ कर दें कि हम ये जानकारी सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये उस लेख में थी। हमारी तरफ से ये कोई सिफारिश नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसे शुरू कैसे करना है। लेख में एक 3 दिन का प्लान दिया गया है जिसे शॉक ट्रीटमेंट कहा गया है। तो प्लान बिल्कुल सीधा सा है। पहला स्टेप, सुबह उठकर खाली पेट 2 से 4 चम्मच ताज़ा गोमूत्र। दूसरा, हर बार खाना खाने के ठीक बाद 15 मिनट की वॉक। और तीसरा, रात को सोने से पहले 1 चम्मच गोमूत्र। यह है वो शुरुआती 3 दिन का रूटीन। लेकिन रुकिए, यहां पर एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी भी है जिसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेख में साफ साफ लिखा है कि अगर आप पहले से कोई दवा ले रहे हैं और साथ में ये उपाय भी शुरू कर देते हैं तो आपका ब्लड शुगर खतरनाक लेवल तक गिर सकता है। और इसी चेतावनी के साथ लेख में यह भी सलाह दी गई है कि डॉक्टरों के पास जाकर सीधे सीधे कहा जाए, मैं अब कुदरती तरीके से जीना चाहता हूं, मेरी दवा कम कर दो। अब ये बहुत हिम्मत वाली सलाह है, लेकिन हम सबको पता है कि अपनी सेहत से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले किसी डॉक्टर से सलाह लेना कितना जरूरी होता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर जो इस पूरी जानकारी को एक सवाल की तरह हमारे सामने रखता है। यहां पर आकर ना ये बहस सिर्फ दवा की नहीं रहती, इसे एक बड़े सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रंग में पेश किया गया है। मॉडर्न मेडिसिन को गुलामी का प्रतीक बताया गया है और इस पारंपरिक रास्ते को अपनी जड़ों और अपनी आज़ादी की ओर वापसी। और आखिर में ये लेख एक सीधी और बहुत दमदार चुनौती सामने रखता है, फैसला तेरा, केमिकल का गुलाम या गौमाता का दीवाना। तो आज हमने देखा कि ये लेख डायबिटीज को लेकर एक बिल्कुल अलग पारंपरिक नजरिया पेश करता है और आज की दवाइयों पर गंभीर सवाल उठाता है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है, परंपरा और विज्ञान के इस टकराव में हमारी सेहत का भविष्य आखिर है क्या? इस पर सोचना और समझदारी से फैसला लेना बहुत जरूरी है।